देश में भगवान गणेश के कई मंदिर हैं। इंदौर के बड़े गणेश मंदिर में भगवान गणेश की तकरीबन 20 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, जो अपने वैभव की भव्यता की तुलना खुद ब खुद प्रदर्शित करती है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश्वर धादीच ने बताया, उनके परिवार के बुजुर्ग को भगवान गणेश ने इस तरह की मूर्ति बनाने का स्वप्न दिया था। इसके बाद पीली मिट्टी व अन्य धातुओं का प्रयोग कर तकरीबन 20 फीट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई गई। धीरे धीरे इस मूर्ति में अष्टधातुओं का प्रयोग कर स्थापित किया गया। आज यह मूर्ति एशिया की सबसे बड़ी भगवान गणेश की मूर्तियों में से एक है, जहां पर दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की स्थापना सन 1901 में हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे इंदौर का जिस तरह से विकास हुआ, उसके साथ इस मंदिर की ख्याति बढ़ी। जो भक्त भगवान खजराना गणेश के दर्शन करने के लिए इंदौर आते हैं, वह बड़े गणेश के भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में साल में 4 बार भगवान गणेश का चोला चढ़ता है। पहला चोला करवा चौथ पर चढ़ाया जाता है, तो दूसरा चोला तिल चतुर्थी पर चढ़ाया जाता है, तीसरा चोला गणेश चतुर्थी पर चढ़ाया जाता है, तो वहीं चौथा चोला नए साल पर भगवान गणेश का चढ़ाया जाता है। मूर्ति के एक हाथ में लड्डू तो दूसरे हाथ में शास्त्र और शस्त्र है। इस मंदिर और भगवान गणेश की भव्यता के ही दर्शन हुए हैं। इस मंदिर में आकर कोई भी भक्त अपनी मनचाही मुराद की अर्जी लगाता है और भगवान गणेश उसकी अर्जी को निश्चित तौर पर पूरा करते हैं। ऐसी एक महिला को मातृत्व सुख नहीं मिल रहा था। कई वर्षों तक इलाज कराने के बाद भी उसकी गोद सूनी थी, जिसने भगवान गणेश को अपनी गोद भरने के लिए मनोकामना की थी। भगवान गणेश ने महिला की सुनी और उसे एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को जन्म दिया। मनोकामना पूर्ण होने पर महिला बच्चों को लेकर तुलादान करवाने मंदिर पहुंची थी। बुधवार के दिन 50 किलो से अधिक लड्डू का भोग भक्तों द्वारा भगवान गणेश को सुबह से शाम तक अर्पित किया जाता है। गणेश चतुर्थी और अन्य त्योहारों पर तो क्विंटल से लड्डुओं का भोग भगवान को लगाया जाता है। गणेश उत्सव चल रहा है। ऐसे में इंदौर में अलग अलग गणेश भगवान गणपति के मंदिर हैं, जहां पर जिसमें प्रसिद्ध खजराना गणेश, तो वहीं पश्चिम क्षेत्र में स्थापित बड़ा गणपति मंदिर है, जो कि अपने आप में एक भव्य अलौकिक प्रतिमा के दर्शन यहां पर होते हैं। हम इस वक्त यहां पर इंदौर के बड़े गणपति मंदिर पर मौजूद है, जहां पर कई लोग भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हालांकि गणेश उत्सव चल रहा है, इस मौके पर कई लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। पहले मंदिर के दर्शन कराना चाहूँगा कि यह मंदिर 1901 में स्थापित किया गया था, जहाँ पर अष्ट धातु सहित अलग अलग नदियों का जल मिलाकर नदियों की मिट्टी से इसे यहाँ पर बनाया गया था और यहाँ पर 1901 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। हालांकि मंदिर की जो प्रतिमा है वो अलौकिक प्रतिमा है और कई लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। तस्वीरों में बताना चाहूँगा कि कई लोग यहाँ पर जिस तरह से भगवान गणेश का यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं और भगवान गणेश का यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं। हम यहाँ के मुख्य गुरुजी हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई थी। गुरुजी जय गणेश। गणेश उत्सव चल रहे हैं, ऐसे में पश्चिम क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर गणेश मंदिर, कितने लोग आते हैं और क्या मंदिर का इतिहास है? पंडित नारायण जी दाधीच द्वारा स्थापित यह श्री बड़े गणपति जी की जो मूर्ति आप जिनके दर्शन कर रहे हैं, यह 25 फुट ऊंची और 14 फुट चौड़ी है। भगवान गणेश जी का ये जो अद्भुत रूप आप देख रहे हैं, यह पंडित नारायण जी दाधीच को स्वप्न में आए थे और भगवान गणेश जी ने आपको आदेश दिया था कि मेरी स्वयंभू मूर्ति है, उसके पीछे इस तरह की मेरी मूर्ति की स्थापना की जाए। तो भगवान गणेश जी के आदेशानुसार पंडित नारायण जी दाधीच ने इसका निर्माण कराया। इस मूर्ति को बनाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। यह मूर्ति में सभी तरह के तीर्थ, सभी तरह के पवित्र स्थानों की मिट्टी आदि का उपयोग किया गया है। ऐसी मान्यता है कि बड़ा गणपति भगवान के दर्शन मात्र से सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। यह कब कब चोला चढ़ता है? अभी गणेश उत्सव चलते हैं और कब कब यहाँ पर जो वर्तमान में गणेश जी का जो स्वरूप देख रहे हैं, इन पर 1.25 मन घी और सिंदूर चढ़ता है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी प्रमाणिक प्रतिमा है जिन पर कि भगवान गणेश जी का 1.25 मन घी और सिंदूर चढ़ाया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी को 1.25 मन घी और सिंदूर चढ़ाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ साल में 4 बार चोला चढ़ता है। अभी भाद्रपद में चढ़ रहा है, इसके पश्चात ये अपना दिवाली के पूर्व करवा चौथ में चढ़ेगा, उसके पश्चात
तिल चतुर्थी पे चढ़ेगा जो जनवरी में आती है, और वैशाख की चतुर्थी। इस तरह से 4 बार साल में चोला चढ़ता है। निश्चित रूप से अपने आप में एक अलौकिक प्रतिमा है। सबसे इंदौर शहर की सबसे बड़ी प्रतिमा, एशिया की प्रसिद्ध प्रतिमा गणेश जी को कहा जा सकता है, जहां पर 1.25 मन घी और 1.25 मन सिंदूर से यहां पर चोला चढ़ाया जाता है। हमारे साथ कई भक्त लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात कर लेते हैं। बाहर से भी कई लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। पहले दीदी, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम नवी मुंबई से आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, और सभी तरह के मंदिर भी बहुत सुंदर है। गणेश जी मंदिर तो बहुत ही सुंदर लगा, जो अद्भुत है एकदम। दर्शन करके एकदम दिल पावन हो गया, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। दीदी, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं वापी गुजरात से आई हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपने? जी, मैंने तो लाइफ टाइम में पहली बार इतने बड़े गणेश जी देखे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मन बहुत प्रसन्न हो गया देख के भगवान को। बिल्कुल। भाई साहब, आप भी वापस से आए हैं, कैसा लगा आपको इंदौर शहर में आकर? शहर तो बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सफाई इतनी है, विश्वास नहीं होता कि कोई शहर इतना साफ भी हो सकता है। और आप यहाँ आज मंदिर के ये दर्शन तो अलौकिक है, इसके कोई शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने। किस तरह की प्रतिमा लगी और कहाँ घूमे आप? अभी तो बस निकले ही हैं घूमने के लिए, सबसे पहले यहीं से शुरू किया है। और मतलब पहला कार्य भगवान गणेश से। श्री गणेश यहीं से किया है। चलिए, श्री गणेश यहाँ से क्या है? भाई साहब, कहाँ से बता रहे हैं? मैं नवी मुंबई से आया हूँ। हम लोग महाकाल घूमने आए थे, महाकाल ओमकारेश्वर हो गया, अभी इंदौर में आज रुके हैं। तो हमने देखा ये बड़ा गणेश मंदिर है, तो इनके दर्शन के लिए आ गए। अब 2-4 मंदिर और है, वहाँ जाएंगे और इंदौर घूमेंगे, इंदौर का एक्सपीरियंस करेंगे। कैसा लगा इंदौर शहर? इंदौर एकदम डिफरेंट लगा। यहाँ खाने पीने का जो हमने रात में शराफा बाज़ार और घर जाके आए थे, तो बहुत डिफरेंट था। इतना कंजस्टेड, इतना भीड़ भाड़ होते हुए भी वहाँ गंदगी नहीं थी, साफ़ सफाई का ध्यान रखा होता, तो वो भी बहुत डिफरेंट था। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से बाहर से लोग यहाँ घूमने आए हैं, इंदौर की कहीं ना कहीं तारीफ़ कर रहे हैं। भगवान गणेश कुछ लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। ये भगवान गणेश से जो कहीं ना कहीं मातृत्व का वर मांगा था, वो पूरा हुआ है। इन बच्चों को यहाँ पर तुला दान करने के लिए लेकर आए हैं। दीदी, कहाँ से आए हैं आप? हम धारूर बलुंदा। क्या मनोकामनाएं थी आपकी यहाँ की? हमारी मनोकामना थी कि भगवान हमारी सुन ले और हमारे घर भी बच्चे। तो क्या ट्विंस दिए हैं? हाँ, ट्विंस हैं। हाँ। आप कौन है इन बच्चों की? मैं इनकी मम्मी हूँ। कैसा लग रहा है? भगवान गणेश ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण की? मैं भगवान से यही प्रार्थना करी थी कि भगवान मेरी सुन लेना, तो प्रभु ने मेरी सुन ली। एक सहित 2 दे दिए। भगवान ने एक मांगा था तो 2 जुड़वा दे दिए, दोनों गुड़िया। कहीं ना कहीं ये भगवान गणेश का आशीर्वाद है कि जिन्होंने एक मांगा था उन्हें 2 दिया है। कहीं ना कहीं भगवान गणेश सभी भक्तों की सुनते हैं और उनकी मुरादें पूरी करते हैं। हमारे साथ कई और लोग भी, हम उनसे जानते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? हम तो इंदौर से ही हैं, लेकिन हमारे साथ जो आए वो गुजरात से आए दर्शन करने, स्पेशली बड़े गणपति जी के दर्शन करने के लिए गुजरात से आए हुए। कैसा लगता है? आप वर्षों से दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। अरे, गणेश जी के दर्शन करके किसको, उनकी कृपा सब पे बनी रहे, बस यही है। सब पे उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी छत्र छाया में आके सबको अच्छा ही लगता है ना? आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा जी। गुजरात की फैमिली है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आंटी, कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद, गुजरात से। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। पहली बार दर्शन किया आपने? दूसरी बार करे दर्शन। आंटी, कहाँ से आए हैं? यहीं के, हम तो सब साथ में ही आए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कहीं ना कहीं भक्त लोग यहाँ पर आके काफ़ी अपने आप को काफ़ी प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं। और जिस तरह से कहा जाए, भगवान गणेश का आशीर्वाद सब पर बना रहे, उसी मनोकामनाओं के साथ यहाँ पर कई लोग दर्शन करने आते हैं। एक बार फिर तस्वीरों में मैं दर्शन भगवान गणेश के कराना चाहूँगा कि अलौकिक प्रतिमा इंदौर शहर की एकमात्र अलौकिक प्रतिमा है, जहाँ पर कई लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। जिस तरह से यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनके द्वारा बताया है कि 1901 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ के जो मुख्य पुजारी थे, उन्हें स्वप्न में दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर भगवान गणेश के आदेश के बाद यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। 25 फीट ऊंची यह प्रतिमा है। कहीं ना कहीं अपने रूप में अलौकिक कहीं ना कहीं भव्यता दिखाती है। कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं।
कहाँ से आए हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? हम इंदौर से ही आए हैं, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और क्या कहना चाहेंगे, वो गणेश उत्सव चल रहे हैं, किस तरह से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पर? गणेश उत्सव चल रहा है इसलिए हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। हम कुशवानगर से आए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ मंदिरों की भव्यता के साथ साथ इंदौर की कहीं ना कहीं स्वच्छता की भी तारीफ करते नजर आते हैं। फिलहाल गणेश उत्सव के इस मौके पर इंदौर शहर में अलग अलग प्रतिमाएं विराजित हुई है, लेकिन इंदौर के जो दो प्रसिद्ध मंदिर है, खजराना गणेश मंदिर तो वहीं पश्चिम क्षेत्र का बड़ा गणेश मंदिर, कहीं ना कहीं अपने आप में एक भव्यता की रूप अलौकिक दृश्य और दर्शन भक्तों को देता है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।